अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूं तमाम लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले जी एक मेजर अपडेट आप सभी को देता चलूं पीएस एक्सपल्स के हवाले से कि पहले तो पीएस एक्सपल्स आप हफ्ते में 4 दिन देखते थे, पीर से लेकर जुमेरात तक। उसके अंदर एक दिन हमने मजीद ऐड किया, जुमे का दिन, जो आपको बताया गया था कि भाई सिर्फ रमजान तक के लिए है। लेकिन अब आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है। इंशाल्लाह ताला पीएस एक्सपल्स आप आज से कंटिन्यू हफ्ते में 6 दिन देखेंगे, अलावा सैटरडे के। यानी कि सैटरडे को पीएस एक्सपल्स नहीं मिलेगा, लेकिन हफ्ते के 6 दिन आपको पीएस एक्सपल्स मिलेगा, इतवार से लेकर जुमे तक। जहां पर पीर से लेकर जुमेरात तक तो उसी तरीके से जो मार्केट डेली बेसिस पे चल रही होती है उसके हवाले से आपको अपडेट, स्ट्रैटेजी, स्टॉक्स वगैरह ये सब चीजें बेहतरी के साथ बताई जा रही होंगी। जुमे का दिन जो होगा बेसिकली वो पिछले हफ्ते का पूरा एक समझ लीजिए कि एक रिकैप होगा, एक जायजा लेंगे हम कि मार्केट के अंदर क्या बड़े सिनेरियोज थे और क्या पोजीशन मार्केट की पिछले पूरे हफ्ते में रही है। और जो सेट संडे का दिन होगा वो होगा इंपॉर्टेंट दिन, क्योंकि पिछले हफ्ते को देखते हुए अब अगले हफ्ते की हम स्ट्रेटजी बनाएंगे संडे वाले दिन कि भाई अगले हफ्ते के लिए क्या स्ट्रेटजी मार्केट के अंदर हो सकती है और क्या क्या अच्छे टॉपिक्स अगले हफ्ते के लिए हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला इस तरीके से पीएसएक्स पल्स को आपके साथ हफ्ते में 6 दिन लेके चलेंगे हम आज से। और इसके अंदर क्या मजीद बेहतरी होनी चाहिए, क्या मजीद सेगमेंट कुछ ऐड करूं, क्या कुछ डाटा आपको मजीद जानना है, कुछ इन्फॉर्मेशन मजीद जाननी है, तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला उसको फिर मजीद बेहतरी के साथ आपको अपडेट करके बताएंगे। बहरहाल मार्केट की तरफ चलते हैं जी। आज की मार्केट थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं, पिछले हफ्ते की मार्केट देख लेते हैं। इसके अलावा कल की वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा था कम क्वांटिटी के हवाले से। इंशाल्लाह उसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको बतानी है, खासतौर पर नए लोगों के लिए बड़ा फायदा हो जाएगा उससे आपको कि अब मार्केट में काम किस तरह करना है। तो बहरहाल जी आज की मार्केट जो रही वो तो 3714 पॉइंट माइनस साइड पे इंडेक्स हमारा क्लोज हुआ है और 1,57,496 पॉइंट पे इंडेक्स हमारा माइनस साइड पे बंद हुआ है। तो वीक ऑन वीक बेसिस पे तो जाहिर है जंग के हालात थे, 16,000 पॉइंट पहले ही एक दिन मार्केट नीचे आ गई, तो उस तरह से अगर हम देखें तो इंडेक्स की क्लोजिंग को बहुत ज्यादा हौसला अफजा नहीं है। लेकिन पोजीशन अभी भी स्ट्रांग है। वो क्यों है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। और आज की मार्केट नीचे क्यों आई उसकी भी आप पोजीशन देख लीजिए कि फर्टिलाइजर सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, इन्वेस्टमेंट बैंक, टेक्नोलॉजी, ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन, पावर सेक्टर, ऑयल गैस मार्केटिंग, अगर आप इन तमाम के पॉइंट्स आप देखेंगे ना तो ये करीबन आ गई है कोई 200-250 वाली रेंज आ गई आपके पास। ठीक है, ये आ गई 350 से 400 वाली रेंज, मतलब कि बराबर बराबर स्टॉक्स और सेक्टर चले। कोई बहुत ज्यादा गिरावट या बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी हमने आज मार्केट के अंदर तमाम स्टॉक्स के अंदर नहीं देखी। जो ज्यादा आज गिरा है वो कमर्शियल बैंक सेक्टर गिरा है। इसका मतलब ये है कि बाकी मार्केट होल्ड करती रही, कमर्शियल बैंक्स के अंदर थोड़ा सा प्रेशर जो है वो आज थोड़ा सा कंटिन्यू रहा, जिसकी वजह से पॉइंट्स भी, जो हैवी वेटेज है तो पॉइंट्स भी जरा ज्यादा निकले हैं। अब जैसे मैंने कहा कि इंडेक्स की क्लोजिंग तो इतनी ज्यादा हौसला अफजा नहीं आई है, लेकिन मार्केट में अभी भी पॉजिटिविटी बाकी है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है हीट मैप। ये हीट मैप है 1 वीक का, पिछले पूरे हफ्ते का हीट मैप है। अब इसके अंदर आपने क्या इंपॉर्टेंट चीज देखनी है? इंपॉर्टेंट चीज ये देखनी है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मिक्स्ड बैग आपको नजर आ रहा है। अच्छा, जो ज्यादा बेहतर तरीके से और गाढ़ा कलर आपको नजर आ रहा है, जो डार्क नजर आ रहा है, वो ग्रीन कलर अच्छा खासा आपको नजर आ रहा होगा। और जो रेड या ग्रे नजर आ रहा है तो उसका कलर इतना ज्यादा ब्राइट नहीं है, इतना ज्यादा डार्क नहीं है। यानी कि जो अगर गिरावट भी हुई है तो बहुत ज्यादा नहीं है, गिरावट के बाद वापस स्टॉक्स रिकवर कर गया और उस रेट के अंदर अपने अराउंड सस्टेन कर लिया, यानी कि साइडवेज में चले गए। तो सबसे बड़ी चीज क्या हुई है? इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी, 16,000 पॉइंट निकलने के बाद भी, वीक ऑन वीक बेसिस पे एक अच्छी खासी नेगेटिविटी देखने के बाद भी, जंग के हालात में भी, कि स्टॉक्स ने अपने पाँव लगा दिए हैं। दैट इज द फर्स्ट थिंग। मतलब ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कंटिन्यूसली आपको बता रहे हैं कि स्टॉक्स पे ध्यान दें, स्टॉक्स पे ध्यान दें, बाइंग की तरफ ध्यान दें। और अब हम देख भी रहे हैं, कल की वीडियो में आपको दिखाया भी कभी, जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो इंश्योरेंस हो, अदर ऑर्गेनाइजेशन हो, बैंक है, कंपनीज है, तमाम के तमाम इस वक्त फिलहाल बाइंग साइड की तरफ खड़े हुए हैं। तो आपने भी बाइंग की तरफ जाना है या फिर होल्डिंग पोजीशन पे जाना है? तो बहरहाल जी वीक ऑन वीक बेसिस पे अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉक्स की सिचुएशन अगर मैं बताऊं तो काफी ज्यादा हौसला अफजा है। जो चीज हौसला अफजा हमारे लिए नहीं है वो है यूएस ऑयल। अब यूएस ऑयल की जो पोजीशन है ये थोड़ी सी आप समझ लीजिए कि डिस्टर्बिंग हो सकती है हमारे लिए, यहाँ से मजीद आगे। अब वो क्यों हो सकती है? क्योंकि चार्ट्स झूठ नहीं बोलते हैं और सिचुएशन यहाँ है कि करीबन को ये 75-74 के करीब करीब ट्रेड कर रहा था जब मैंने आपको यहाँ पे ये 83-40-50 की हमारी जो लाइन लगी हुई है ये टारगेट एरिया दिया था। फिलहाल आप देख सकते हैं अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे और लाइव चल रहा है और लाइव हमारी आंखों के सामने ही जो है वो नए हाईज बना रहा है। 84-40 का इसने नया हाई बना दिया है इस वक्त। ठीक है, अच्छा, ये जो 83-50 वाला एरिया था ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? अगर तो वीक ऑन वीक बेसिस पे इससे ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाएगा, क्योंकि आप देखें ये साल 2021 के अंदर इसी एरिया के करीब आया था और इस एरिया के करीब आके टकरा के नीचे चले गया था। वापस जब आया तो यही इसका ब्रेकआउट पॉइंट था, इसी को ब्रेकआउट करके इसने सीधा एक ₹125 $125 का हाई लगाया था। और फिर जब नीचे आया तो इसके करीब करीब इसने अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश की, लेकिन ब्रेकडाउन हो गया। उसके बाद यहीं पर रेजिस्ट करते करते हमने देखा कि नीचे चले गया था। फिर दोबारा जब ऊपर आया तो ये फेक आउट में तब्दील हुआ और उसके बाद फिर नीचे चले गया और उसके बाद से लेके अब तक नीचे ही था। अब आज के दिन दोबारा यहां से ऊपर आया, तो इससे ऊपर अगर इसने वीकली क्लोजिंग दे दी और अगर सस्टेन कर गया तो 87 और 90 और $94 इसके लिए जाना कोई मुश्किल बात नहीं है। और ये हमारे लिए थोड़ी सी खराबी पैदा कर देगा, क्योंकि एक तो डायरेक्ट इन्फ्लेशन है कि भाई जो पेट्रोल के प्राइसेस वगैरह, डीजल के प्राइसेस वगैरह, ये सब चीजें तो बढ़ जाएंगी और थोड़ी सी किल्लत वगैरह भी पैदा हो जाएगी, जो रूट्स वगैरह बंद है। लेकिन जो इनडायरेक्ट इन्फ्लेशन है जिसके अंदर
ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की आप बात कर लीजिए, या फिर कंपनीज के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, या फिर जो फूड इन्फ्लेशन है वो कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। तो वो ओवरऑल माइशत के लिए और खासतौर पे एज स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट हमारे लिए काफी ज्यादा खराब है, क्योंकि उन सब चीजों की वजह से एक तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट खराब होता है। करंट अकाउंट डेफिसिट खराब होता है मतलब कि वो नीचे आता है, तो उसकी वजह से जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो खराब हो जाता है, डॉलर ऊपर चले जाता है, पाक रुपी जो है वो डेप्रिशिएट हो जाता है, और उसी की वजह से हमने देखा कि उसकी वजह से जो आगे होता है वो इन्फ्लेशन, और फिर साथ इंटरेस्ट रेट्स वगैरह का बढ़ना, और इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाता है तो स्टॉक मार्केट नीचे आ जाती है। तो हर चीज जो है वो एक दूसरे से लिंक्ड है, और आखिर में आके जो कड़ी मिलती है वो यूएस ऑयल पे मिलती है। तो फिलहाल जी यही थ्रेट हमारे लिए बना हुआ है, जो पिछले दिनों में आपको बता रहा था। तो असल थ्रेट फिलहाल यही है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको देता चलूँ, जो लोग हमारे साथ अकाउंट नहीं खुलवाना चाहते लेकिन उसके अलावा भी हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं, कि भाई अकाउंट नहीं खुलवाना लेकिन हम स्टॉकिफाई की सर्विसेज लेते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं फीस के एवज। यानी कि आप फी पे करेंगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की, स्विंग विद सुहेल जो ग्रुप हमारा, उसके अंदर। आप उसके अंदर जो है वो आपको स्विंग और इन्वेस्टमेंट कॉल्स भी मिल जाती हैं, 17 जूम सेक्शन भी मिल जाते हैं, पोर्टफोलियो रिव्यू, ट्रेडिंग डेस्क या स्टॉक्स, इस तरह की तमाम फैसिलिटीज जो है वो आपको हमारी टीम की तरफ से मिल जाती है। नंबर है 0336 120 5444। अगर आपने अकाउंट हमारे साथ नहीं खुलवाना तो आप हमारी सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। फी स्ट्रक्चर भी आपके सामने आ रहा है, आपने जस्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और आपको तमाम तफसीलात बता के हमारे ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। तो ये सूरत हाल रही है जी पिछले पूरे हफ्ते मार्केट की, जहां पर स्टॉक्स ने तो अपने लेवल को सस्टेन कर लिया है, लेकिन इंडेक्स अभी तक उस तरह से वापस नहीं आया है। लेकिन खैर वो आ जाएगा, अभी तक पांव लगाते हुए से तो नजर आया है। अब बात कर लेते हैं जरा एक बहुत बड़े मेजर प्रॉब्लम के हवाले से, जो कि है ओवर क्वांटिटी, बड़ी क्वांटिटी में काम करना। लोगों को जो मार पड़ती है असल, या फैसला नहीं हो पाता है, वो उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि या तो स्टॉक्स की लाइन बहुत लंबी होती है, या स्टॉक्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। मतलब होंगे दो तीन स्टॉक्स लेकिन टोटल अमाउंट के वही होंगे, सारे अच्छे खासे ना, लाखों शेयर भरे होंगे, हजारों शेयर भरे हुए होंगे, और उसी वजह से फैसला साजी नहीं हो पाती। अब वो क्यों नहीं हो पाती, एक जरा एग्जांपल भी मैं देता हूँ, और खासतौर पे नए लोग जो अभी 50-60 हज़ार अकाउंट जो अभी नई रिसेंट खुले ना, उनको बड़ा फायदा हो जाएगा कि अगर वो समझ जाएंगे इस बात को कि एक ही चीज चेंज करनी है, सिर्फ एक ही आदत अपनानी है। आपने एक आदत अपना ली तो मार्केट के अंदर प्रॉफिट आपका साथ ही देगा, या अगर नहीं भी देगा तो आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ा लॉस, जो इतने बड़े बड़े लॉस में आपके अकाउंट्स खड़े होते हैं, तो वो बहुत बड़े लॉस में नहीं खड़े होंगे। तो एक ही चीज है, उसी को अडेप्ट करना है आपने। अब उसको मैं मिसाल देके यूं समझाता हूं, मैं पढ़ भी रहा था उसके बारे में, कि भाई एक एक लकड़ी का एक प्लेटफॉर्म है जो कि जमीन से 1 फुट ऊपर है। एक लकड़ी का पतला सा प्लेटफॉर्म जमीन से ऊपर आप इमेजिन करें लगाया गया है, और उस पर आपको चलने का कहा जाता है। तो आप बगैर डर, बगैर खौफ फिक्र के उसके ऊपर चलना शुरू कर देंगे, और बआसानी चल लेंगे। कि भाई वो पतला सा भी है, छोटा सा भी है, तो आपको पता है कि अगर कुछ डिसबैलेंस हुआ भी, मेरा पाँव अगर लड़खड़ाया भी, तो मैं जंप करके नीचे खड़ा हो जाऊंगा, या अगर मैं हल्का सा गिरा भी तो छोटी मोटी चोट लगेगी, मैं दोबारा खड़ा होकर वापस प्लेटफॉर्म पे चल सकता हूँ। मतलब कोई बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान होगा नहीं मेरा। लेकिन वही प्लेटफॉर्म जो 1 फीट ऊपर था जमीन से, उसको अगर 100 फीट ऊपर रख दिया जाए जमीन से, और आपको उस पर चलने को कहा जाए, तो चलने से पहले ही जो है वो आपको पसीना आना शुरू हो जाएगा, और आपके चेहरे का जो रंग है वो सफेद हो जाएगा, क्योंकि आप डर जाएंगे उसके अंदर अचानक से कि यार इसके ऊपर चलूंगा और अगर यहां से गिर गया मैं तो कितना ज्यादा खतरनाक, मैं तो मर जाऊंगा यहाँ पे। तो यही चीज हमें ओवर क्वांटिटी में के अंदर भी सारी चीज आती है, कि जहां आपकी क्वांटिटी बढ़ती है तो बस वहीं पे आपका डर शुरू हो जाता है। क्योंकि जहां आप 1,000 शेयर्स लेते हैं, या अगर आपकी ताकत है 1 लाख शेयर्स लेने की, और आप सिर्फ 10,000 शेयर्स का काम करते हैं, यानी कि अपनी जो क्वांटिटी है उसका भी 10%, मतलब आपकी ताकत का भी 10% से काम करते हैं, तो आपको कोई डर, खौफ, फिक्र वगैरह नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि अगर यहाँ से नीचे गया भी तो मैं दोबारा खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास पीछे जगह बहुत ज्यादा है, मतलब रिस्क लेने की जगह काफी ज्यादा है। और 1 फीट के अंदर रिस्क इतना बड़ा होता भी नहीं है, यानी कि कम क्वांटिटी के अंदर इतना बड़ा रिस्क होता भी नहीं है। मिसाल के तौर पे एक स्टॉक है, वो 50 रुपए का है, आपने 50 रुपए पे उसको खरीदा, और 48-50 का आपने उसके अंदर स्टॉप लॉस लगाया, या 48 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया, और ऊपर टारगेट आपका 55 रुपए का है, ठीक है। आपने 50 रुपए के अंदर 1,000 शेयर खरीदे, जहां आपकी ताकत थी 10,000 शेयर खरीदने की, उसका आपने 10% खरीद लिया, 1,000 शेयर। अब आपकी फेवर में जब वो जाना शुरू होता है, नए लोगों को मैं समझा रहा हूँ, क्या वो आपकी फेवर में जब जाना शुरू होता है कि 50 रुपए का हो गया, 50 रुपए 50 पैसे, फिर वहां से बढ़ के हो गया 51 रुपए, 51 रुपीज पे आप मजीद उसको 1,000 और ऐड कर सकते हैं। फिर जैसे ही वो 51-50 हुआ, आपने 500 मजीद ऐड कर लिया, फिर 52 हुआ, 500 मजीद ऐड कर लिया। इस तरीके से आपकी क्वांटिटी जमा हो गई, और फिर 55 रुपए तक आपका बिक गया। तो उससे होगा क्या कि अगर 1,000 शेयर लेने के बाद वो आपकी फेवर में जाना शुरू होता है, तो आपको पता होता है कि अच्छा मैं लैडर अप करके इसको मजीद जमा कर सकता हूँ, मेरे पास पैसे हैं, मैंने अपनी क्वांटिटी इतनी लेनी है तो वो मैं उतनी ले सकता हूँ। और हो सकता है कि अगर 55 से भी आगे निकलता गया तो मैं इसको मजीद बढ़ाते हुए अपनी क्वांटिटी को मजीद एडअप भी कर सकता हूँ, और अच्छे प्रॉफिट्स एंजॉय करता हुआ चलूंगा, क्योंकि मेरी एवरेज तो नीचे की ही खड़ी हुई है, बहुत ज्यादा एवरेज भी नहीं बढ़ेगी। और दूसरी साइड वाइस वर्सा हम कर लेते हैं कि अगर वो 50 रुपए का हो गया 49 रुपए 50 पैसे या 49 रुपए, तो आपको पता है कि अच्छा 1,000 ही है, 48 का स्टॉप लॉस जैसे हिट होगा मैं निकल जाऊंगा बांध के, कि दोबारा खड़ा हो जाऊंगा। 2 रुपए का ही नुकसान है, मेरा प्रॉफिट तो बहुत बड़ा था, 2 रुपए का नुकसान होगा या 1.5 रुपए का नुकसान होगा, और सिर्फ 1,000 शेयर में होगा, तो बहुत बड़ी चीज भी नहीं है मेरे लिए, मेरे पास पीछे दोबारा पैसे खड़े हुए हैं। तो जूं ही आपकी क्वांटिटी शॉर्ट होती है, आप मार्केट में काम करना शुरू कर देते हैं, प्रॉफिट्स आपका बनना शुरू हो जाता है, आपका दिल खुल के काम करता है। लेकिन जो इमोशनल अटैचमेंट आती है ना लोगों को,
कि जो शेयर्स लेते साथ ही लालच आ जाती है या डर खौफ आ जाता है। लालच तो खैर उस सूरत में आएगी जब शेयर बढ़ना शुरू होगा तो आपको मजीद लालच आएगी कि मजीद मैं ऐड करता हूँ। लेकिन लालच से ज्यादा बड़ा जो इमोशन है वो है डर खौफ, जो काम ही नहीं करने देता, या काम कर भी लें आप तो वो जो फैसला आपसे करवाता है वो बिल्कुल ही गलत और उल्टा फैसला होता है। कि जहां पर आपकी क्वांटिटी 10,000 हुई, 10,000 शेयर्स लिए आपने 50 रुपए पे, वो 50 रुपए का सीधा 49 रुपए 90 पैसे भी हुआ ना, यानी कि 10 पैसे भी नीचे आया, तो वहीं आपकी हार्ट बीट ऊपर नीचे होना शुरू होगी, आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होना शुरू होगा, आपके हाथों में पसीना आना शुरू हो जाएगा, क्या मैं अपने स्टॉक को लाल देखूं कैसे ही जल्दी से ऊपर जाए। और तो अगर वो नीचे गया 48 रुपए पे, फिर मेरे से आप लिखवा के ले लीजिए कि वो स्टॉप लॉस आप हिट करेंगे ही नहीं। हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है कि वो आप स्टॉप लॉस हिट कर दें। आपके दिल में आसरा बनता रहेगा कि अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा, अभी हम आईएमएफ के साथ खड़े हुए हैं, अभी यूएस ऑयल प्राइसेस नीचे आ जाएंगे, अभी जो है इस वीकेंड पे ट्रंप ऐलान कर देगा और जंग खत्म हो जाएगी। मैं अभी हालत हाजरा के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, और पीर को मेरा स्टॉक वापस आ जाएगा, मैं दोबारा उसको ऊपर बेच के निकल जाऊंगा। तो वो फिर क्या होता है कि वो नीचे 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 नीचे, क्योंकि आप अपने दिल को आसरा देने के लिए ये जो सब परछाई है, जो सब धुआं और हवा है, जो पेरिफेरल विजन में जो मैं आपको बता रहा था क्या होना चाहिए, आप उस पर फोकस करना शुरू कर देते हैं, ना कि आप अपने स्टॉप लॉस पे और अपना जो डिसिप्लिन है, अपनी जो स्ट्रैटेजी है उस पर फोकस करते हैं। क्यों? गलती एक ही थी, ओवर क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी, वही आपको मारती है। दूसरी बात ये कि जो सारे पैसे आप बहुत सारे स्टॉक्स में लगा देते हैं ना, 16 16 स्टॉक्स, 18 18 स्टॉक्स, 20 20 स्टॉक्स, अब मार्केट नीचे आई है, 2 स्टॉक का फैसला हो नहीं रहा, 20 स्टॉक का फैसला कैसे करेंगे मुझे आप बताइए। ना खरीदने का फैसला हो रहा है, ना बेचने का फैसला हो रहा है, ना एवरेज करने का फैसला हो रहा है, ना होल्ड करने का फैसला हो रहा है। 2 स्टॉक के अंदर ही जब ये काम नहीं हो रहा तो 20 में कैसे होगा? और इसी तरीके से जब 1,000 शेयर में ये काम नहीं हो रहा तो 10,000 की क्वांटिटी में कैसे होगा? तो फैसला करना है आपने, करना है, लेकिन वो आसान है। सिर्फ उसका जो एक कह लीजिए कि वो क्यों फैसला नहीं होता, कि मार्केट मौका तो देती है, कहते हैं ना, कभी गाड़ी बड़ी स्पीड से चल रही है आपकी और अचानक 100 की स्पीड पे ब्रेक लगाने का टाइम आए, तो ब्रेक लग तो जाएगा लेकिन एक्सीडेंट होना इसके अंदर वाजिब है, मतलब कि वो एक्सीडेंट होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि ब्रेक लगाने का टाइम तो आपको मिला लेकिन स्पीड इतनी ज्यादा थी कि आप उसके अंदर घुसते ही चले गए और आगे जाके एक्सीडेंट हो गया। इसी तरीके से मार्केट के अंदर है कि मार्केट आपको प्रॉफिट टेकिंग करने का या स्टॉप लॉस लगाने का मौका तो देती है, लेकिन क्वांटिटी इतनी बड़ी होती है कि फैसला आप करते करते रह ही जाते हैं, वो स्टॉप लॉस लगते लगते लगता ही नहीं है और एक्सीडेंट होकर रह जाता है। और जहाँ वही स्पीड अगर आपकी 100 की जगह पे 60 पे हो या 50 पे हो या 40 पे हो, तो आप ब्रेक लगाएंगे, बआसानी कंट्रोल कर लेंगे गाड़ी को, डिसबैलेंस भी नहीं होगा, ना एक्सीडेंट होगा, ब्रेक लगाने का भी टाइम मिलेगा और गाड़ी आसानी से रुकेगी भी। तो इसी तरीके से है मार्केट के अंदर कि जहाँ क्वांटिटी कम होगी, तो वहां जब वक्त आएगा ना स्टॉप लॉस लगाने का या प्रॉफिट टेकिंग करने का, तो वहां स्टॉप लॉस या प्रॉफिट टेकिंग करके आप निकल भी जाएंगे कि चलो ठीक है, दोबारा चांस लेते हैं, मैं 100 फीट ऊपर नहीं हूं, मैं 1 फीट ऊपर हूं, दोबारा खड़ा हो जाता हूं मार्केट के अंदर, हल्की फुल्की चोट ही लगेगी या चोट नहीं लगेगी तो मैं पार करके आगे बढ़ जाऊंगा और मेरा प्रॉफिट बनना शुरू हो जाएगा। तो सिर्फ एक ही चीज, एक ही आदत चेंज करनी है आपने, बड़ी क्वांटिटी, उसको छोड़ देंगे तो इंशाल्लाह ताला मार्केट में बासानी काम कर सकेंगे। अब इंशाल्लाह संडे को मुलाकात करते हैं जी आप लोगों से अगली स्ट्रेटजी के साथ कि मार्केट के अंदर अगला आने वाला दिन किस तरह का होगा, अगला आने वाला हफ्ता क्या होगा, वीकेंड पे कुछ खबरें, कुछ डेवलपमेंट्स जारी देखेंगे कि इस वीकेंड क्या हो सकता है मजीद। पिछला वीकेंड तो बड़ा एक समझ लीजिए कि बड़ा एक हमारे लिए एडवेंचरस रहा था, बड़ा खराब रहा था। तो ये वीकेंड उस वीकेंड के लिहाज से कुछ जरा काम रहता है, या इस वीकेंड भी जरा कुछ एडवेंचर हम मजीद बनते हुए देखते हैं। और उसकी बुनियाद के ऊपर तो नहीं, लेकिन खैर मार्केट के स्ट्रक्चर और बाकी स्टॉक्स की बुनियाद के ऊपर हम देखते हैं कि अगले हफ्ते हमने किस तरह की स्ट्रेटजी अपनानी है और क्या फैसला हमने इंशाल्लाह ताला आगे आने वाले दिनों में करना है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जी। साथ ही हमारा जो नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ताकि आपने व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन करना हो सर्विसेज के लिए, या फिर इवन आपने अकाउंट भी खुलवाना हो तो आप नंबर पर रब्ता करेंगे, इंशाल्लाह ताला आपको रेलिवेंट डिपार्टमेंट आपको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दे देगा और उस हिसाब से फिर आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।